हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, आई.पी. देसाई, डी.एन. मजूमदार। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, जी.एस. घुरिये। यह पुस्तक किसकी है? जी.एस. घुरिये की है। और जी.एस. घुरिये की और भी पुस्तकें हैं, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन और सिटीज एंड सिविलाइजेशन और कल्चर एंड सोसाइटी। ये सब पुस्तकें किसकी है? जी.एस. घुरिये की है। और इरावती कर्वे की कौन सी पुस्तक है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और दूसरी है किनशिप सिस्टम इन इंडिया। इनकी पुस्तकें भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, राधा कमल मुखर्जी। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, ए.आर. देसाई। और ए.आर. देसाई की और भी पुस्तकें हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और दूसरी है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है ए, सामाजिक पुनर्निर्माण, बी, सामाजिक सुधार, सी, सामाजिक समस्याओं को हल करना और डी, समाज के प्रचलित रूप का अध्ययन। सही आंसर क्या होगा? समाजशास्त्री अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। राइट होगा ऑप्शन डी, समाज के प्रचलित रूप का अध्ययन। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का सामान्य अध्ययन है। यह प्रचलित सामाजिक प्रक्रिया के तहत घटने वाली प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है। यह किसका कथन है? क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना। यह कथन किसका है? जिन्सबर्ग, सीमेल, दुर्खीम, मैकाइवर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और महसूस करने की ऐसी पद्धति है जिसका अस्तित्व व्यक्ति की चेतना के बाहर है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह समाज की परिभाषा किसकी है? परिभाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गिडिंस। आंसर बताइए। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज की। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया है? समाजशास्त्री व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया? ऑप्शन ए, इमानुएल दुर्खीम, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, इमानुएल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कोंड को उसके योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है तुलनात्मक विज्ञान, आदर्शात्मक, सकारात्मकवाद, सांख्यिकी। क्वेश्चन क्या है? अगस्त कोंड को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, सकारात्मकवाद। सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, दुर्खीम, अरस्तु, रूसो। सही आंसर बताइए।
राइट होगा क्या? ऑप्शन सी अरस्तु। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। नेक्स्ट है स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है हाबहाउस, जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सीमेल। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है ए मैकाइवर तथा पेज, बी दुर्खीम तथा सोरोकिन, सी हाबहाउस तथा गिडिंस और डी इनमें सभी। क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें सभी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम है? साक्षरता, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक। आंसर बताइए। समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम क्या है? सही आंसर होगा डी वैज्ञानिक। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन है? सत्य है, असत्य है, विवादास्पद है, वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन सत्य है या असत्य या फिर विवादास्पद या वैज्ञानिक? राइट होगा ऑप्शन सी विवादास्पद। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन क्या है? विवादास्पद है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की निम्नलिखित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता है, बताइए। ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सामाजिक मानवशास्त्र। पूछा गया समाजशास्त्र निम्नलिखित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता है, किसके साथ? सामाजिक मानवशास्त्र के साथ अति निकटता है। नेक्स्ट है स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना एक किसके आवश्यक तत्व हैं? समाज, समुदाय, समिति, संस्था। स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना किसके आवश्यक तत्व हैं? राइट होगा ऑप्शन बी समुदाय के। समुदाय के प्रमुख तत्व हैं व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थानीयता, और हम की भावना या सामुदायिक भावना। नेक्स्ट है संस्था को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है पद्धति के स्थापित स्वरूप के रूप में, और बी हम भावना रखने वाले स्वरूप के रूप में, और सी है एक स्वार्थ समूह के रूप में, और डी सांस्कृतिक समूह के रूप में। आंसर बताइए। संस्था को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पद्धति के स्थापित स्वरूप के रूप में। समनर ने संस्था के विकास का सूत्र प्रस्तुत किया है और उनकी मान्यता है कि संस्था एक विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी जन रूढ़ि है? विवाह, संयुक्त परिवार, सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना, अभिवाद करना। कौन सी जन रूढ़ि है इनमें से बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी अभिवाद करना। समनर के अनुसार जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब जनरीतियां ही रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं। डी राइट होगा। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची। प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान किया जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कारदाता, उत्तरदाता, सर्वेयर या फिर शोध अध्येता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तरदाता। नेक्स्ट है साक्षात्कार प्रदर्शित का प्रयोग साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है साक्षात्कारदाता, और बी है साक्षात्कारकर्ता, और सी है अन्य व्यक्ति, और डी है साक्षात्कारकर्ता तथा
साक्षात्कारदाता दोनों ही। सही आंसर बताइए। आज 3-4 क्वेश्चन अनुसंधान से संबंधित है, शोध से संबंधित क्वेश्चन है। आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी, साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता दोनों ही, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शोध पद्धति जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। शोध पद्धति जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए अवलोकन, अनुसूची का प्रयोग, प्रश्नावली, व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन। जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रश्नावली, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन है ए संख्यात्मक अध्ययनों में, बी गुणात्मक अध्ययनों में, सी व्यक्तिक अध्ययनों में और डी उपयुक्त सभी में। समाज में पद्धति उपयुक्त है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुणात्मक अध्ययनों में, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होती है। कहाँ? जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, आगमन, सांख्यिकी, सामाजिक सर्वेक्षण। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में सांख्यिकी पद्धति अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, दुर्घटना स्थल पर एकत्रित लोग, और सी क्रीड़ा समूह, और डी सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले लोग। इनमें से बताना है कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले लोग। नेक्स्ट है कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? राज्य, क्लब, श्रम संगठन, नगर निगम। जो द्वितीयक समूह नहीं है बताना है। राइट होगा ऑप्शन बी, क्लब। क्लब, स्काउट ग्रुप, लघु गोष्ठी, मनोरंजन केंद्र आदि अर्ध प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, क्लब, स्काउट ग्रुप, लघु गोष्ठी, मनोरंजन केंद्र आदि अर्ध प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रिजले, नेस्फील्ड, गुरिये, श्रीनिवास। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, नेस्फील्ड। नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जब एक वर्ग पूर्णतया पैतृकता पर आधारित होता है तो इसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए रिजले, एस.सी. दुबे, कूले, वाई.बी. दामले। आंसर बताइए। जब एक वर्ग पूर्णतया पैतृकता पर आधारित होता है उसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी, कूले। ये परिभाषा किसकी है? कूले की है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, M.S.A. राव, I.P. देसाई। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए आर देसाई। अभी इसके पहले मैंने बताया था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पुस्तक ए आर देसाई की है। नेक्स्ट है भीड़ की प्रमुख विशेषता बताइए। ऑप्शन ए लोगों का इकट्ठा होना, एक दूसरे को गाली बकना, सी केंद्र बिंदु और डी है अफवाहें। भीड़ की विशेषता राइट होगा ऑप्शन सी, केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है श्रोता समूह एक संस्थापक भीड़ है। यह परिभाषा किसकी है? श्रोता समूह एक संस्थापक भीड़ है, परिभाषा किसकी है? किम्बालयंग, गिडिंग्स, अकेलकर या फिर R.N. मुखर्जी।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, किम्बालियन की परिभाषा है ये। नेक्स्ट है जनता किसे कहते हैं? जनता किसे कहते हैं? ऑप्शन है एक समूह, बी लोगों का इकट्ठा होना, सी समान रुचि रखने वाला समूह और डी इनमें सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, समान रुचि रखने वाला समूह। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रकाश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्पेंसर, मर्टन, दुर्खीम, मैकाइवर तथा पेज। समाजशास्त्र में प्रकाश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा गया किसने किया था? राइट होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर। सामाजिक संरचना और प्रकार के सिद्धांत के प्रतिपादन में स्पेंसर का अग्रणी योगदान है। उनके अनुसार समाज के इन अंगों के आपसी संबंध और निश्चित प्रकार हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अभी से तैयारी में लग जाइए, जिससे आप लोगों का लक्ष्य जो है पूरा हो। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।